लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही आप राजनीति के कई रंग देखते हैं और इनमें से एक रंग है भक्ति का, एक रंग है धर्म से जुड़ी पॉलिटिक्स का। भगवान श्री राम राजनीति के केंद्र में आ चुके हैं, ये कहने में कोई गुरेज नहीं। अयोध्या में रामलला मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा उनकी होनी है, समारोह पूर्वक इसे केंद्र सरकार पूरा करेगी। पूरे देश में एक दीपावली मनाने की अपील है, इन्हें सारे देश में एक वातावरण इसका दिखता है। तो मध्य प्रदेश सरकार को भी राम वन गमन पथ की अब याद आ चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एमपी में भगवान राम के वनवास से जुड़े स्थानों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने का ऐलान किया है और इस पर कांग्रेस कह रही है कि राम वन गमन पथ की योजना तो उसकी थी, बीजेपी पहले यह बताए कि उसने इस पर काम क्यों रोक दिया था। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम विराजेंगे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 17 दिन का वक्त बाकी है। हर तरफ राम की गूंज है और देश राममय हो चुका है। मोदी सरकार के मंत्री, नेता सभी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में घर घर दिवाली मनाने की अपील कर रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें भी राम नाम की महिमा गाने में जुट गई हैं। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जहां जा रहे हैं वहां प्रभु राम के वनवास से जुड़े स्थानों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने का ऐलान भी कर रहे हैं। मध्य सरकार ने हमारी पिछली कैबिनेट में निर्णय किया, हमने बात कही है कि हमारे अपने प्रत्येक भगवान राम के चरण जा पड़े, उस चरण पड़ने वाले स्थान को तीर्थ बनाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार भी उसमें सहभागी बनेगी क्योंकि हमारा अधिकार तो ज्यादा है। चित्रकूट हमारी धरती पर है। प्रभु राम ने वनवास का 11.5 साल का समय हमारे साथ बिताया था। हम सब जान सकते हैं वर्तमान के दौर में मोदी जी के शासनकाल में सांस्कृतिक अनुष्ठान का जो पर्व चल रहा है। पहले जबलपुर और फिर ग्वालियर दौरे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उन स्थानों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने का ऐलान किया जहां भी भगवान राम के चरण पड़े हैं। हालांकि ये प्रोजेक्ट 20 साल से चर्चाओं में है, जिसका नाम आज तक पूरा नहीं हो पाया। इस प्रोजेक्ट पर सबसे पहले बाबूलाल गौर के मुख्यमंत्री रहते साल 2004-05 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन राम वन गमन पथ में रिजर्व फॉरेस्ट आने की बात कहकर प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। इसके बाद शिवराज शासनकाल में इसकी खूब चर्चा हुई, लेकिन पर्याप्त बजट नहीं मिलने से फाइल आगे नहीं बढ़ सकी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में राम वन पथ के निर्माण का वादा किया था। सत्ता में आई कमलनाथ सरकार ने 600 करोड़ रुपए की लागत से राम वन गमन पथ बनाने का खाका भी तैयार किया, लेकिन फिर कमलनाथ की सरकार गिर गई और प्रोजेक्ट भी रुक गया। इसके बाद सत्ता में आई शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने रामचंद्र पथ गमन न्यास बनाया। हालांकि न्यास ने अपने गठन के बाद कोई ठोस कदम नहीं उठाए और अब एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव के ऐलान ने प्रोजेक्ट पर काम होने की उम्मीद जगा दी है। इधर कांग्रेस कह रही है कि ये प्रोजेक्ट कांग्रेस सरकार की देन है। हम ही ने राम गमन पथ का किया था, हम जब तक थे हमने किया। अगर वो उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं स्वागत योग्य है, पहले क्यों नहीं किया? विधानसभा के साथ 18 साल शिवराज जी मुख्यमंत्री रहे और भाजपा का शासन रहा। 18 साल में वो राम पथ गमन आज तक नहीं बना और ये सब कहने की बातें हैं। अब ये नए सिरे से कहें हम तीर्थ स्थल के रूप में डेवलप करेंगे, ये करेंगे, कुछ करने वाले नहीं है। पैसा है नहीं सरकार पे, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, इसलिए जिस इस तरह की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। एमपी में हर बार चुनाव के समय राम वन गमन पथ योजना को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने होता आया है। ऐसे में जानकार भी मानते हैं कि बीजेपी को इसका फायदा 2024 के चुनाव में मिल सकता है। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा ये बयान देना कि प्रदेश में जितने भी राम से रिलेटेड स्थान है उनको अयोध्या की तर्ज पर डेवलप किया जाएगा, ये कहीं ना कहीं उनकी सेंट्रल लीडरशिप की लाइन से जुड़ा हुआ माना जा सकता है। कांग्रेस का चिंतित होना लाजमी है। बहरहाल राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले रामलला तो अपनी जन्मभूमि पर विराज जाएंगे, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में देखना होगा कि भगवान राम से जुड़े स्थल तीर्थ के रूप में कब तक विकसित हो पाते हैं। जबलपुर से विजेंद्र पांडे के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तो एक तरफ सरकार ने अपना काम अपने तेवर से ये जताना शुरू कर दिया कि गुड गवर्नेंस उनके फोकस में है और साथ ही साथ राम नाम के ऊपर सारे देश में काज की होड़ भी है और इसी होड़ में बीजेपी कहती है कि वो इस पर काम शुरू करेगी, कांग्रेस कहती है हमारा है, लेकिन काम
होगा किस अंदाज में, होगा कब पूरा, ये जनता देख रही।